f is a function defined from R to R be as ft equal to tan t upon t when t is not equal to 0 and ft equal to 1 when t equal to 0. Then the value of limit extends to 0 1 upon x square integration from x square to x cube ft dt. तो यहाँ पर एक फंक्शन f हमें डिफाइन किया गया है जो रियल से रियल पर डिफाइन है और एफ टी जो है फंक्शन वो इस तरह से है। तो हमें इस एक्सप्रेशन का लिमिट फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम आता है लिमिट फाइंड आउट करने के लिए तो ये जो आपका एग्जाम होता है उसमें आपके दो तरह से ही पूछा जाता है, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म का होता है या एक सीक्वेंस पर बेस्ड होता है या एक डेफिनेट इंटीग्रल। तीन टॉपिक से आपका लिमिट का क्वेश्चन आता है। मैंने आपको बताया इनडिटर्मिनेट, और दूसरा आपका डेफिनेट इंटीग्रल, और तीसरा आपका हो जाता है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इन तीन टॉपिक को मर्ज करके, और एक टॉपिक आता है आपका लेबनीज रूल, ये इन तीन चार टॉपिक को मर्ज करके वो एक क्वेश्चन बनाता है अक्सर लिमिट का, या अक्सर इन्हीं से पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम इसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो हमें जो लिमिट फाइंड आउट करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स स्क्वेयर टू एक्स क्यूब एफ टी डी टी। तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिमिट पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 0 टू 0, तो ये इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा और ये आपका इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी टाइम्स 0 का यानी कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपको ऑब्टेन हो रहा है। तो जब आपको एक इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑब्टेन हो रहा है तो इसका आप कैसे करेंगे, तो इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप डिनोमिनेटर में लिख लीजिए जो प्रोडक्ट में लिखा गया है। तो आप इसको लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए आप, मैंने इसको लिखा एक्स स्क्वेयर और यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वेयर टू एक्स क्यूब एफ टी डी टी। अगर आप रखेंगे तो ये 0/0 फॉर्म हो गया है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और अब हम इसमें एल हॉपिटल रूल अप्लाई कराएंगे। एल हॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग कि जब 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म आता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम डेरिवेटिव करते हैं सेपरेटली। तो इसको हम अब डिफ्रेंशिएट कराएंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रल है ये, इसकी जो लिमिट है इन टर्म्स ऑफ एक्स है, इसलिए एक्स के रेस्पेक्ट में कराएंगे। तो डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स स्क्वेयर टू एक्स क्यूब एफ टी डी टी, और नीचे आपका हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर आपको आपको इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो आप इसमें लेबनीज रूल अप्लाई कर दीजिए। लेबनीज रूल के अकॉर्डिंग जो किसके रेस्पेक्ट में ये इंटीग्रेट हो रहा था, ये टी के रेस्पेक्ट में हो रहा था, तो इसको अपर लिमिट से चेंज कीजिए। चेंज करेंगे हम तो एफ एक्स क्यूब और फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव यानी कि 3x स्क्वेयर माइनस, सेम वर्क करेंगे हम लोअर लिमिट के लिए, एफ एक्स स्क्वेयर और फिर एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव यानी कि 2x और डिवाइडेड बाय 2x आपका चल ही रहा था। ये सारा का सारा जो था हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये था हमारा। अब हमें यहाँ पर देखिए इस वाली टर्म में भी x इन्वॉल्व है, इसमें भी। तो ये क्या हो जाएगा, x से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी तो एक पावर बची और ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और एफ एक्स क्यूब इंटू 3x माइनस एफ एक्स स्क्वेयर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक न्यूमेरिक वैल्यू आ गया है, तो अब इसमें आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर दीजिए। डायरेक्ट लिमिट पुट करने पर आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलता है ये एफ एक्स क्यूब इंटू 0, तो ये फाइनली ये 0 टर्म हो जाएगा, माइनस एफ एक्स स्क्वेयर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस एफ एक्स स्क्वेयर, यानी कि इसका जो वैल्यू हुआ, अब इसका क्या वैल्यू हुआ, एफ 0। तो यहाँ पर हम इसको 0 लिखेंगे तो माइनस ऑफ एफ 0, यानी कि आप यहाँ पर देखिए
एफ जीरो का जो वैल्यू है वो क्या डिफाइन किया गया है, एफ टी एट जीरो इक्वल टू वन। तो एफ जीरो इक्वल टू वन है, लेकिन ये हमारा निगेटिव था इसलिए निगेटिव वन हो जाएगा। तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू था वो है इज इक्वल टू माइनस वन, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट चॉइस होगा, ऑप्शन ए।